मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं, हम सब पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ सकें और उन भेदों को समझ सकें जो परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों से छुपा रखे और हम जैसे मूर्खों पर प्रकट किए। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जो पहला गीत हम गा रहे हैं वो है जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश, आया जगत में वो, पापों को करने नाश, खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग, खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश, आया जगत में वो, पापों को करने नाश, ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो खेवन हारा, नाव लगा लो पार, ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो खेवन हारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश, आया जगत में वो, पापों को करने नाश, वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ, वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश, आया जगत में वो, पापों को करने नाश, हर दम होगा साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम, आवेंगे वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार, हर दम होगा साथ यीशु के, खुशी व शांति आराम, आवेंगे वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की,
हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश, आया जगत में वो पापों को करने नाश। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और वो गीत है, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु कि जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन को न सिर्फ हम ग्रहण करें, बल्कि वो वचन हमारे हृदय की गहराइयों तक उतरे, जिससे प्रभु वो वचन आपके और मेरे हृदय में बोया जाए, 60, 100, 70 गुना फल लाकर हम वास्तव में ये बता सकें कि हम परमेश्वर के हैं। आइए हम प्रार्थना करें।
तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अब तक हमें संभाला, हमारी रक्षा की। आज का दिन आपने हमें गुजारने का मौका दिया। मृत्यु कितनी बार हमारे पास से गुजरी, लेकिन आपका दाहिना धर्मी हाथ हमें संभाले था प्रभु, इसलिए कुछ नहीं हुआ। आगे भी आप हमें इसी तरह संभालेंगे। इस विश्वास के साथ प्रभु अपने आप को आपके हाथ पे सौंपते हैं। विशेषतर प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु, जबकि आपका पवित्र आत्मा हमसे बोल रहे और बातचीत करने को लगभग तैयार है। हमारे मनों को, हमारे हृदयों को अधिकाई से खोल दे, जिससे कि आपका वचन इसमें न सिर्फ बोया जाए बल्कि इस वचन के द्वारा हम आशीष पाएं और औरों के लिए आशीष का कारण ठहरने वाले हों। खासतौर से याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपने अजीजों को गुजरे हफ्तों में खोया, उनको अपनी शांति और इत्मीनान दे। जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, सबकी मदद करें, सबको संभालें। आपका हाथ हर एक के ऊपर फैल जाए और बड़े विश्वास से हर जन आपकी ओर देखते हुए जीवन में आगे बढ़ने वाला हो। और आपसे क्या मांगे प्रभु, आप मांगने से पहले ही जानते हैं। आने वाले समय में खुदाम जितने लोग सुनते हैं सबको आशीषित करें और अपना प्रतिफल वो किसी रीति से ना खोएं। और आने वाले समय में जो सुनेंगे वो भी आशीष पाने वाले हों। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में से निकालिए मेरे साथ। हम निकाल रहे हैं परमेश्वर के वचन में से फिलिपियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 19वें पद से 30वें पद तक। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्सेस 19 to 30। क्या लिखा है? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। इसलिए कि मुझे इतना भरोसा है और मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में और अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं और चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, एक ही चित्त होकर समाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो, और किसी बात के से विरोधियों से भय नहीं खाते। ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ कि न तो केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते हुए देखा है, और अब सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज ये वचन बहुत लेट मुझे मिला। लगभग 6:45 बजे मैं जब लौटा तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि मैं बहुत निश्चिंत होकर जाता हूं। जब भी ये 2 दिन मेरे पास होते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, बड़ा निश्चिंत रहता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा सही समय पर चिताकर मुझे वचन प्रदान करता है। मैं जानता हूं ये बात कि ये परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर ही इस प्रचार को मुझसे करवाता है, और मुझे कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि बाइबल का ये वचन मेरे जीवन से पूरा होता है कि नियत समय पर वो शब्द तेरे मुंह में डाले जाएंगे जिसको या जो तुम्हें कहना है। इसलिए मैं परमेश्वर पर सब कुछ छोड़कर
परमेश्वर से सिर्फ मांगता हूं और परमेश्वर देता है। और लिखा है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार हुआ है। एज क्लियर एज दैट। इस आयत में दो चीजें हम लोगों के लिए हैं। पहली चीज विनती। पौलुस ने लिखा कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और जब हम प्रार्थना में लगते हैं तो हम परमेश्वर के और करीब पहुंचते हैं। परमेश्वर की स्वरूप में बनाए गए हम लोग, जिन्हें परमेश्वर ने नाम ले लेकर बुलाया है, और परमेश्वर के करीब जाते हैं। और वो कहता है कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूं इस जगत को छोड़कर, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूं, वह है पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह की आत्मा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या करते हैं? उद्धार प्राप्त करते हैं। उसने लिखा है पौलुस ने अपने लिए कि इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। ये दो चीजें जब मिलती हैं तो ये उद्धार को सुनिश्चित करती हैं एक मसीही जीवन में। और ये आवश्यक ही नहीं, बहुत आवश्यक है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में निवास करे। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यह चीज जब तक आपके और मेरे जीवन में नहीं होगी तब तक हम उद्धार के प्रति सुनिश्चित नहीं हो सकते। हम इतना जानते हैं कि उद्धार एक फ्री गिफ्ट है और परमेश्वर जिसे चाहता है उसे देता है, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं। और इन शर्तों में दो शर्तें आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पौलुस हमें बताता है कि एक विनती, दूसरा परमेश्वर का आत्मा। स्टेप बाय स्टेप जब आप पढ़ते हो तब आप परमेश्वर के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हो। इंजील कहती है कि धन्य है वे जो मुझसे जुड़े हैं, क्योंकि मेरा पिता नियत समय पर उन्हें बढ़ाता है और छांटता है जिससे कि वो और फले। आज अगर परमेश्वर आपको और मुझे बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि मैं और आप भी थोड़ा परिश्रम कर लें। डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड कि परमेश्वर तो नियत समय पर कर ही देगा। नहीं, अगर ऐसी स्थिति होती तो परमेश्वर बाइबल में कभी नहीं लिखता मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो खोला जाएगा। एटलीस्ट गॉड वांट अस टू बी डिमांडिंग। परमेश्वर से मांगो प्रभु दे मुझे। और क्या चीज मांगनी है? हम परमेश्वर से गलत चीजें मांगने लगते हैं। क्या मांगना है हमें परमेश्वर से? हमें परमेश्वर से मांगना है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हमें परमेश्वर से मांगना है बुद्धि, जो सब वस्तुओं का मूल है। और ये दोनों चीजें आपके जीवन में आपको कहीं तक उठा ले जाएंगी। और इसके लिए आवश्यक है कि आप परमेश्वर से जुड़े रहो और पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करते रहो। लिखा है मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं। हार्दिक लालसा। मन में तो असाध्य रोग लगा है और लालसाएं हमें जो हैं वो पाप में गिराती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। लेकिन यहां पौलुस लिखता है मेरी हार्दिक लालसा है। किस तरह की लालसा रखता है? कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं। आज आपकी और मेरी भी यही लालसा होनी चाहिए कि मैं इस संसार में किसी के सामने किसी बात में लज्जित ना हो। क्योंकि यदि आप और मैं लज्जित होते हैं तो हमारे द्वारा हम परमेश्वर को भी लज्जित करते हैं। बुरा मत मानिएगा। आप और मैं कहीं बेइज्जत होते हैं तो हमारे द्वारा परमेश्वर को भी बेइज्जती सुननी पड़ती है, क्योंकि आप और मैं उसके चुने हुए जन हैं। यू शुड फील दैट अथॉरिटी कि परमेश्वर ने आपको चुना है। आप हल्के फुल्के लोग नहीं हो। और अगर आपको परमेश्वर ने चुना है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे आदर, पूरी महिमा के साथ परमेश्वर को लोगों तक पहुंचाओ, दिखाओ। आपकी और मेरी यही हार्दिक लालसा होनी चाहिए कि मेरे हर कृत्य से परमेश्वर के दर्शन लोगों को हो। बहुत ध्यान से सीखने और समझने वाली बात है ये। जब तक आप और मैं इस चीज को समझेंगे नहीं, तब तक हम कभी ना सिखा पाएंगे और ना ही कभी समझ पाएंगे कि वास्तविक रूप में हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना है। मेरी हार्दिक लालसा है कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं।
आज बड़े चौकस रहते हुए हमें अपने काम करने हैं। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन वी डू समथिंग इन द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि जागृति का स्तर, अवेयरनेस का लेवल बहुत ऊंचा है। लोग जो मसीह नहीं भी हैं वो आप में मसीह को देखना चाहते हैं, और जब वो नहीं पाते तो वो क्या होते हैं? शोकित होते हैं। और उनका शोकित होना वास्तव में मेरे लिए दुख का कारण है, हमारे लिए दुख का कारण है कि हमारे द्वारा वो लोग क्या होते हैं? ठोकर खाते हैं। इसलिए उसने कहा कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह से होती रही है। प्रबल साहस, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार हम डर जाते हैं। परमेश्वर ने हमें प्रबल साहस दिया है, एब्सोल्यूट करेज। और वो एब्सोल्यूट करेज आपको बताता है कि आप मसीह की बड़ाई में रत रहो, लगे रहो। नए मनुष्यत्व की यही पहचान है कि आपके हर कार्य से परमेश्वर की बड़ाई होगी, क्योंकि आप शारीरिक दशा में तो हो, लेकिन आपका आंतरिक स्थिति बदलकर आत्मीय हो गई है। आत्मा में आ गए हो आप, और जब आप आत्मा में आते हो तो आपका पूरा उद्देश्य यही होता है कि आपके किसी भी कार्य के द्वारा परमेश्वर लज्जित न हो। और वो कहता है मेरे शरीर के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह से सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। दैट शुड बी आवर गोल, कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, लेकिन मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हमेशा हो। आज सुबह जब मैंने अपने मोबाइल को खोला, मैं आपको आज ही की बात बताता हूं, तो अचानक से मुझे दिखाई दिया कि कल तक मेरी जो बैंक का बैलेंस था वो काफी कम हो गया अचानक से। मुझे लगा शायद सब कोई साइबर फ्रॉड हुआ, किसी ने मेरे बैंक से पैसे निकाल लिए। और उसी वक्त मेरे दिमाग में एक चीज आई, और बाइबल की वो आयत थी, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा। मैंने तुरंत अपने दिमाग को हिलाया और मैंने कहा नहीं, अगर इस बारे में मुझे जानना है तो सबसे पहले मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। पैनिक करने की जरूरत नहीं है मुझे। आई वेंट टू गॉड। सुबह कॉलेज जाना था, यूनिवर्सिटी में करेक्शन के लिए जाना था, लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु एक असमंजस की स्थिति है, मुझे बैंक जाना पड़ेगा, लेकिन आप मेरे आगे चलें, मेरे मार्ग को प्रशस्त करें। उसके बाद मैंने अपनी पासबुक ढूंढी तो मुझे एक और पासबुक मिली जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। नाम तो मेरा ही था, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ खास नहीं पता था। सिर्फ इतना पता था कि ये मेरी पीपीएफ की पासबुक है। लगभग वो 3-4 वर्षों बाद मेरे हाथ आई। प्रभु के प्रयोजन को मैं नहीं समझा था कि क्यों परमेश्वर ने मुझे ऐसी चीजें दिखाई। खैर, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में मैं बैंक पहुंचा। बैंक में जाकर मैंने उनसे कहा कि पहले मुझे समझ नहीं आया क्या पूछूं, फिर मुझे समझ में आया कि मैं पासबुक ठीक कराऊंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या हुआ। पासबुक ठीक कराई तो मुझे पता चला कि 60,000 रुपए का एक बड़ा ट्रांजैक्शन एक किसी इंश्योरेंस कंपनी का हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि, उन्होंने कहा कि साहब ये तो आईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस में आपने किसी पॉलिसी के ऊपर वो चला गया होगा आपका। मैंने तुरंत एक बच्चे को फोन किया जो कि वहां था, उससे मैंने कहा बेटा पता करके बताओ कि कोई ऐसा आया है। और इसी बीच मैंने वो दूसरी पासबुक उनके हाथ में रखी। मैंने कहा साहब ये बहुत दिनों से मुझे मिली नहीं थी, लेकिन ये देखिएगा इसमें क्या है। उन्होंने देखा और देखने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि साहब ये आपकी पीपीएफ की पासबुक है, लेकिन इसमें कुछ है तो नहीं, इसमें कुछ चढ़ाई नहीं है, तो खाली है। मैंने कहा साहब प्लीज देख लीजिए। देखा तो वो बहुत दिनों की डेड पासबुक थी और उसमें अच्छे खासे पैसे रखे थे। और वहां जो बैंक मैनेजर था उसने कहा वो मैच्योर हो चुकी है साहब, इसको अपने खाते में ले लीजिए।
कहां मैं सुबह असमंजस की स्थिति में था और कहां परमेश्वर ने वहां से मुझे दिया, जो 2021 से डेड पड़ा हुआ अकाउंट था, वहां से परमेश्वर ने पैसे मुझे दिए। मेरे जीवन में एक आयत पूरी हुई। जब मैं जैसे ही बैंक से निकला, परमेश्वर ने एक आयत मेरे नजरों के सामने से गुजारी। जो परमेश्वर को खोजते हैं उनके लिए हर बुराई मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। और ये जो चीज मुझे पता चली, जिस चीज को मैंने महसूस किया, मैंने तुरंत परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैंने कहा परमेश्वर, मैं आया तो किसी और चीज के लिए था, लेकिन आपका प्रयोजन कुछ और था। 2021 से बंद पड़ा वो अकाउंट आपको भाया कि वो पैसा मेरे पास अकाउंट में, मेरे करंट अकाउंट में आया। तो परमेश्वर हमें वहां से भी देता है काटकर, जिसकी उम्मीद हम नहीं रखते, प्रोवाइडेड आप परमेश्वर को अपने आगे रखें। ये मेरी आज की गवाही है। और लिखा है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है मतलब, ये बड़ी ट्रिकी आयत है पौलुस ने लिखी है। जीवित रहना मसीह का मतलब, अगर मैं जीवित रहूं तो हर समय परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से होती रहे। इन एवरी गिवन कंडीशन द माइट ऑफ गॉड शुड बी शोन फ्रॉम माई लाइफ। परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से होती रहे। और मर जाना लाभ है। अगर मैं परमेश्वर में मरूंगा तो मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। आई एम अश्योर्ड ऑफ हेवन। बाइबल में लिखा है तुम स्वर्गीय स्थानों की खोज में रहो। आई एम अश्योर्ड ऑफ हेवन। मर जाना मेरे लिए लाभ है। आज भी हम में से बहुत सारे लोग मसीह तो हैं, लेकिन इस बात का निश्चय नहीं है उन्हें कि उनका होगा क्या। और यह असमंजस, बुरा मत मानिएगा, शैतान हमारे जीवनों में पैदा करता है, और इसी असमंजस के चलते हम कई परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में आते आते रोक लेते हैं। और लिखा है कि मर जाना लाभ है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता मैं किसको चुनूं। अगर शरीर में जीवित रहना मेरे लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता मैं किसको चुनूं। क्यों लिखता है पौलुस ऐसा? क्यों लिखता है पौलुस ऐसा कि मैं किसको चुनूं? क्योंकि एक तरफ शैतान हमें तरह तरह से भरमाता है, और दूसरी तरफ परमेश्वर के राज्य के लिए हमें बाइबल का पढ़ना आवश्यक है। एक तरफ सकरा रास्ता है, एक तरफ चौड़ा रास्ता है, एक अनंत जीवन की तरफ ले जाता है, एक विनाश की तरफ ले जाता है। इससे पौलुस भी कंफ्यूज होकर कहता मुझे नहीं मालूम मैं किसकी चुनूं या किसको सुनूं। लेकिन चुनना बहुत आसान है। अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में है तो हमारे लिए चुनाव बहुत आसान है, क्योंकि पवित्र आत्मा मैं तुम में रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा और काम करूंगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा में निर्देशित करता है कि कौन सा मार्ग मेरे और आपके लिए सही है। You should understand the divinity of God. You should understand the power of the Holy Spirit in your life so that you may be able to understand the right way which God wanted you to be. परमेश्वर चाहता है कि आप किस रास्ते जाओगे। पौलुस भी कहता मैं किसको चुनूं। आज यही चीज हमारे जीवनों में भी है। हम इतने उलझे हुए लोग हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि अगर हम जीवित हैं तो हम किसको चुनें। तरह तरह के चीजों भरमाने वाली चीजें हमारे सामने हैं, तरह तरह की ऐसी चीजें हमारे सामने हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकती हैं और कर भी देती हैं। शैतान बड़े धीरे धीरे हमारे जीवनों में आकर हमें परमेश्वर से अलग कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता है। आज बड़े चौकस और सचेत रहते हुए हमें यह हार्दिक लालसा रखनी चाहिए कि आप और मैं परमेश्वर से जुड़े रहें, जिससे परमेश्वर हमें बढ़ाए और हमें अपने आप में परमेश्वर को रखकर तसल्ली मिले, शांति मिले, इत्मीनान मिले, जो केवल परमेश्वर दे सकता है। मैं अभी एक प्रीचर को सुन रहा था थोड़ी देर पहले। मुझे बड़ा शौक है, मैं दूसरे प्रीचर्स को सुनता हूं और उससे मैं आशीष भी पाता हूं कई उनके वर्ड से।
उसने कहा कि पुराने जमाने में लोग बड़े संतुष्ट थे। क्यों? अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट थे क्योंकि उनके पास वो फंदे नहीं थे जो आज शैतान ने आपके और मेरे जीवनों में डाल दिए। संतुष्ट रहते थे, अपना खाते पीते खुश रहते थे क्योंकि उन्हें भरोसा था परमेश्वर पर। आज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। आप में अगर सलाहियत तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन एनएचआरसी आज की डेट में आपसे क्या कहता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपसे क्या कहता है? हिंदुस्तान में 3 आउट ऑफ 1 क्या है? हर 3 में से 1 आदमी डिप्रेशन का शिकार है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनमें से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। लेकिन शैतान उनके जीवनों से खेलता है और वो पूरी तरह से अवसाद की गिरफ्त में आते हैं, और उनमें से कुछ लोग तो आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम भी उठाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है। शैतान उनके जीवन से खेलकर उन्हें छोड़ देता है। आज मुझे और आपको अपने आसपास देखना होगा, क्योंकि आप और मैं मसीह के राजदूत हैं। आप और मैं मसीह के लेपालक पुत्र हैं। आपको और मुझे आसपास देखकर चौकस निगाहों से देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है। उसको बचाने, बढ़ाने और बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि आप और मैं मसीह के राजदूत हैं। और वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका है। दोनों के बीच में अधर में लटकाऊं, यहां बात दूसरी हो जाती। दोनों के बीच अधर में लटका। और वो क्या कहता है? कि वो कहता है कि दिल तो चाहता है कि मैं परमेश्वर में जा मिलूं, मर जाना मेरे लिए लाभ है, लेकिन मैं जीवित रहना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत अच्छा है। आज जीवित रहना मेरे और आपके लिए भी चुनौती है। सोचिएगा इस बात को ध्यान से। मर जाने के बाद तो सारी चीजें खत्म हो ही गई, लेकिन जीवित रहना एक चुनौती है आपके और मेरे लिए, क्योंकि जीवित रहते समय यू हैव टू एनकाउंटर सेटन सेवरल टाइम्स इन अ डे। जीवित रहते हुए आप शैतान का सामना दिन में कई बार करते हो, और अगर आप बचते हो तो सिर्फ परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, अन्यथा शैतान का सामना मेरे और आपके बस की बात नहीं है। आप कितने भी महान हो, कितने भी बहादुर हो, कितने भी शक्तिशाली हो, शैतान हमारे जीवनों में घुसकर हमें खोखला कर सकता है, फॉर श्योर। केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जो मैं और मुझे और आपको क्या करता है? सुरक्षित रखता है, जीवित रखता है और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। लिखा है, परंतु शरीर में रहना मेरे लिए और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, परंतु तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जीवित रहूंगा क्यों? जिससे कि तुम विश्वास में दृढ़ होते चले जाओ। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने विश्वास में दृढ़ हों और लोगों को भी विश्वास में दृढ़ होना सिखाएं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जीवित मिरास के सहभागी हैं हम में से कई लोग अपने को बहुत छोटा समझते हैं। कई लोगों से आप मिलो, वो बड़े दीनहीन होते हैं, कह रहे हैं भाई हमारा तो कुछ नहीं, हम तो है ही नहीं कुछ, ना हमारे पास पैसा ना रुपया। आपके पास वो है जो दुनिया में कईयों के पास नहीं है भाई। आपके पास जीवित परमेश्वर है, उसका इस्तेमाल अगर आप नहीं कर रहे तो आपकी स्थिति क्या है? आपकी स्थिति वही है जो उस व्यक्ति ने सिक्के को उठाकर दबा दिया। आज मैं और आप भी अपने टैलेंट को दबा रहे हैं। आज मैं भी और आप भी कई बार अपने टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम डर जाते हैं। हमको लगता है कि साहब हमारे इसकी वजह से हमारे ऊपर कोई विपत्ति ना आए। बाइबल में लिखा है, जैसे तेरा दिन होंगे वैसे ही तेरी सामर्थ भी होगी। हम चाहकर भी नहीं करना चाहते, और यही शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की सेवा में आगे ना बढ़े,
क्योंकि अगर आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी कमियों को देखेंगे, और अपनी कमियों को देखेंगे तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हम अपने पुराने मनुष्य को उतार फेंकने की कोशिश करेंगे, जो कि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप और मैं करें। इसलिए आज आवश्यक है कि आपको और मुझे इस बात का इल्म होना चाहिए, आपको और मुझे इस बात का भान होना चाहिए कि हम शैतान की तमाम योजनाओं को अपने द्वारा परमेश्वर की पवित्र आत्मा से खंडित करें। आसान नहीं होगा। शैतान कई रूपों में आपके और मेरे सामने आकर हमें भरमा सकता है, और अगर आपकी और मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो हम और आप ये समझ भी नहीं पाएंगे कि ये कौन था, ये क्या कर गया हमारे जीवन में। परमेश्वर का आत्मा ही आपको चिताएगा कि ये सही नहीं है। आज भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे कोई भी कष्ट होता है जीवन में तो मैं सबसे पहले इधर उधर नहीं देखता, सबसे पहले मैं परमेश्वर की ओर ताकता हूं, क्योंकि बाइबल की एक आयत मेरे जीवन में व्यवहारिक रूप से काम करती है। लिखा है, जिसने परमेश्वर की ओर देखा उनका मुंह कभी काला न होने पाया। एक व्यवहारिक सबक है, ये कोई आयत नहीं है मेरे लिए। आज ही मैंने आपको बताया ना, जब मुझे लगा कि इतनी बड़ी रकम मेरे खाते से कहां गई, तो मुझे लगा कोई साइबर फ्रॉड हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे मन ने कहा कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा। मैंने कहा ओहो, मैं एक ऐसी चीज के बारे में चिंता कर रहा हूं जिसके लिए मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। आई वेंट टू गॉड। मैंने कहा परमेश्वर अब तू बता, तू जान, मुझे नहीं मालूम। गया गया, नहीं गया नहीं गया, लेकिन तुझे पता होना चाहिए कि कहां गया, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ मेरी उस चीज को पूरा किया जिसके बारे में मैं जानता भी नहीं था। लेट अस लुक टू द गॉड। अगर आप परमेश्वर को देखेंगे, या परमेश्वर की ओर आशा भरी, विश्वास भरी दृष्टि से देखेंगे, तो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को हाँ और आमीन के साथ पूरी करेगा। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं आपको सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा हूं कि सब प्रचार करना है तो इसलिए कोई प्रभावशाली चीजों को बोलो जिससे कि सामने वाले को लगे वाह वाह वाह। ना ना, मेरी पत्नी की आंखें खराब हुई, उसकी आंख में खून उतर आया, कोई नस डैमेज होकर खून फैल गया, और मुझे लगा कि पता नहीं ये क्या चीज है। और जो हमारे यहाँ सर्वेंट्स आती हैं उन्होंने कहा कि साहब नहीं 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 साहब, ये तो आई फ्लू नहीं है, ये तो कुछ और है। मैं इस असमंजस में था कि मैं जाऊं कहां, क्योंकि आजकल के डॉक्टर्स की स्थिति आप जानते हैं कि डॉक्टर अगर चाहे तो वो आपके कितना खींच के इलाज करा सकता है, कितना लंबा इलाज करा सकता है। मैं फिर परमेश्वर के पास गया। मैंने कहा या परमेश्वर, एक ऐसी जगह पर मुझे भेज जहां पर किसी को मुझसे लालच ना हो। परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी जगह भेजा जिसका कोई लेना देना नहीं था उस आंख से। मेरे एक स्टूडेंट के कार शोरूम में मैं गया और परमेश्वर को ये भाया कि मैं वहां जाऊं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों जा रहा हूं, लेकिन मैं चला गया। और मैं आपको परसों की बात बता रहा हूं, जब मैं चला गया तो मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने उनसे पूछा कि साहब मेरी एक पॉलिसी थी, उसको आप प्रिंट करके देते हैं। उसने कहा सर वो 5 मिनट में आती है। फिर भी अचानक से मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों आया हूं यहाँ। और इसीलिए मैंने धीरे से उनसे पूछा, जो वहां पे ओनर थे उनके फादर से पूछा, अंकल आप आंख के बारे में कोई डॉक्टर बता सकते हैं? परमेश्वर ये चीज सुनवाना था। परमेश्वर उन्होंने कहा कि साहब दयालबाग में चले जाओ, नेत्र केंद्र है, वहां पर तो निष्पक्ष जांच होती, 50 रुपए तो बड़े से बड़ा मर्ज हुआ 1 मिनट में आप डिटेक्ट करके आपको बता देंगे। वहां परमेश्वर की मेरी आंखें खोली कि परमेश्वर ने यहां मुझे क्यों भेजा था। मेरी असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि यहां जाना तुझे, इसलिए तू यहां जा। वहां से मैं आया, अपनी पत्नी को लेकर आया, डॉक्टर को दिखाया, 50 रुपए दिए, दवाइयां ली। मेरी पत्नी पहले से कई गुना बेहतर है। परमेश्वर ने मेरी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए एक गैर मसीह व्यक्ति को यूज किया। बाइबल में लिखा है मैं जहां नहीं बोता मैं वहां से भी काट कर देता हूं। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि बाइबल कोई पढ़े जाने वाली किताब नहीं है। इट्स अ बुक टू बी रियलाइज्ड।
एक व्यवहारिक पुस्तक है जिसको अगर परमेश्वर आपको आंखें देगा तो आप देखोगे कि परमेश्वर ने एक एक आयत जो लिखी है उसमें वो हाम और आमीन के साथ आपके जीवन में पूरी होगी। एक बार कहिए तो परमेश्वर से, मैंने कहा प्रभु मुझे पता नहीं कि कहां लेके जाऊं। किसी बड़े डॉक्टर के नाम से मैं ले जाता हूं और वो पूछता है कि साहब आप कौन है, और मैं बताता हूं साहब मैं प्रोफेसर हूं, तो कहेगा वेरी गुड, ये आदमी पैसे दे सकता है, ये अब देगा कम से कम 10-1,000 रुपए। मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु अब तो तू ही जान, मुझे तो पता नहीं। परमेश्वर ने एक ऐसे गैर मसीह के मुंह से वो शब्द दिए जिसके द्वारा मैंने अपनी पत्नी की आंखों को ठीक करा। आप पर में हार जाते हैं, आप पर में हताश हो जाते हैं, आप पर में निराश हो जाते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की ओर देखते नहीं। लेट अस लुक टू द गॉड। मेरे जीवन की यह व्यवहारिक गवाही है। मैं जब भी परेशानी में घुसता हूं या जब भी परेशान होता हूं, आई ऑलवेज लुक अप टू द गॉड, क्योंकि उस आयत का जो मजमून है वो बहुत कमाल का है। जिसने परमेश्वर की ओर देखा उसका मुख कभी काला नहीं होने पाया। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, आज तक मेरा मुख कभी काला नहीं होने पाया। मैंने जैसा चाहा उससे बेहतर परमेश्वर ने मेरे लिए करके दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के खोजी हैं उनके लिए हर बुराई मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आज की गवाही, कल की गवाही मुझे इस बात को दर्शाती है कि मैं जीवित परमेश्वर को मानता हूं। आपकी भी गवाही होनी चाहिए। आपको भी यह मालूम होना चाहिए कि आप एक जीवित परमेश्वर को मानते हैं। आप सिर्फ बाइबल दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे, महसूस करिए उसको। एंजेलिना बेंजामिन साहिबा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी गवाही मैं शेयर करता हूं हर जगह, क्योंकि उसमें एक हिस्सा मेरा भी था। रेवरेंड एंजेलिना बेंजामिन जब मुझसे पहली बार मिली, मैं अभी तक उनसे मुखातिब नहीं हुआ, रूबरू नहीं हुआ हूं, लेकिन उन्होंने जब मुझसे पहली बार फोन पे बात की तो वो बात करते करते रो पड़ी। और मुझे हैरत हुई, क्योंकि नाम के सामने रेवरेंड लगा था। लेकिन जब उन्होंने उस दुख को मेरे सामने जाहिर किया तो मुझे उनसे ज्यादा दुख हुआ। और बाइबल की उस आयत को मैंने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर टूटे हुए मन के समीप रहता है। मैंने कहा प्रभु उसने टूट कर मांगा है तुझसे, हां और आमीन के साथ उसे उस आशीष को दे जिसको वो मांग रही है तुझसे। जुड़ी हुई है मेरी बहन मेरे साथ। जानते हैं क्या हुआ? हम और आप जब परमेश्वर से मांगते हैं नॉर्मल तरीके से तो परमेश्वर एक बच्चा देता है, प्रभु ने उसे 2 दिए। जब आप टूट कर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी हर दुआ को एक चैलेंज के रूप में आपके लिए स्वीकारता है। आज आपको और मुझे उस चैलेंज को लेने के लिए तैयार करना अपने आप को। कितने लोग आशीष हुए होंगे, कितने लोगों को आशीष मिली होगी जो एंजेलिना बहन को जानते होंगे। जब उन्होंने परमेश्वर के इस काम को देखा होगा तो विश्वासियों की एक बहुत बड़ी जमात पैदा हो गई होगी। आज इसकी आवश्यकता है हमारे जीवन में। लिखा है कि वो विश्वास में दृढ़ होते जाएं। यह है विश्वास की दृढ़ता जो परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा लोगों को दिखाता है। इस दृढ़ता को अपने जीवन में थामे रखिए, तब आप जिंदगी में परमेश्वर के बड़े से बड़े काम को भी कर जाएंगे, जिसकी लालसा शायद आप करते हो और आपसे होता ना हो। मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं छोड़ जा रहा हूं, अगर तुम विश्वास से मांगोगे तो जो काम मैं करता हूं उससे बड़े करोगे। विश्वास रखिए। God is going to heal you, God is going to work upon you। और एक बार परमेश्वर आपके ऊपर काम करने लगेगा तो वो आपको तराश देगा। मैंने कहा ना,
6:45 ये वचन मिला। मैं कहीं से कुछ नहीं बोल रहा, जो सामने है वो आपके सामने से बोल रहा हूं। एक भी शब्द मैं नहीं लिखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का है। मैं अपनी सीमित बुद्धि से परमेश्वर को कैसे बताऊंगा? नहीं बता सकता मैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे जब बोलेगा तो वो आपके दिलों को छेद देगा, आपके दिलों को छेद देगा। आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा बोया जाएगा और आप अपने फलों से पहचाने जाएंगे कि आप परमेश्वर के हैं। आज आवश्यकता है इस चीज की। दिन बुरे हैं और लिखा है कि तुम जो घमंड मेरे विषय में करते हो वो मेरे पास आने से मसीह यीशु में और अधिक बढ़ जाए। जो तुम घमंड करते हो, इफ वी फील प्राइड इन आवर गॉड, दिन प्रतिदिन वो घमंड बढ़ना चाहिए। क्यों? मैं घमंड बढ़ने की बात क्यों कर रहा हूं? जैसे जैसे मसीह हम में बढ़ेगा हम घटते जाएंगे। जैसे जैसे परमेश्वर हमारे जीवनों में स्थान बनाता जाएगा, मेरा व्यक्तित्व घटता जाएगा। इसीलिए लिखता पौलुस कि मसीह में घमंड। इस आयत को मैंने अपने जीवन में पूरे होते देखा है। घमंड करने का अवसर केवल परमेश्वर को दो। मेरा छोटा बेटा इसी आयत से पैदा हुआ है। डॉक्टर की सारी दवाइयां मैंने फेंक दी थी उठा के। मेरी वाइफ ने मुझे कहा तुम पागल तो नहीं हो? मैंने कहा पागल नहीं हूं। नाश्ता करते करते एक आयत मेरे दिमाग में है कि घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दो, तो मैंने कहा परमेश्वर को ही दूंगा, डॉक्टर को नहीं दूंगा। मैं उठाई सारी उठा के फेंक दी और परमेश्वर को भाया। मैंने परमेश्वर से उसके बाद जो प्रार्थना की वो बहुत कमाल थी। मेरी वाइफ मेरा मुंह खोल के देखती थी। मैंने कहा प्रभु यदि तू चाहेगा तो 11 साल बाद इस घर में बच्चा होगा, और यदि तू नहीं चाहता है तो उसको रोक दे। परमेश्वर को ये भाया कि वो देना चाहता था और 11 साल बाद उसने एक बच्चे को दिया, जो कि 11/11/2011 में परमेश्वर ने हमारे घर में डिलीवर किया, जोशुआ को। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बाइबल पढ़ने की किताब नहीं है। इट्स अ प्रैक्टिकल बुक दैट डील्स विथ योर लाइफ। डेफिनेटली लिखा है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। दैट इज अनदर थिंग। केवल इतना करो, कुछ नहीं करना, कि तुम्हारा चाल चलन क्या हो, मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। अब कैसे हो? कैसे आप कह सकते हो कि आपका चाल चलन सुसमाचार के योग्य है जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं? कैसे जानोगे कि आप मसीह के सुसमाचार के योग्य कार्य कर भी रहे हो? नहीं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। ये वचन परमेश्वर आपको दे रहा है। कि आप सुसमाचार के योग्य बनो। मुझे और आपको ये चैलेंज लेना है कि आप और मैं सुसमाचार के योग्य बने, परमेश्वर के राज्य के लिए एक मजबूत पिलर बने। आज पूरे हिंदुस्तान में कन्वर्जन चिल्लाते हैं लोग, लेकिन मैं कहता हूं भाई कन्वर्ट करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है, कोई किसी को नहीं बदल सकता। आपका काम सिर्फ प्रचार करना, उसके बाद छोड़ देना, क्योंकि बढ़ाने और बचाने का काम परमेश्वर का है। आपका काम सिर्फ कहना है, कहो और पीछे हट जाओ। रेस्ट इज गॉड्स वर्क। और आज परमेश्वर अपने चमत्कारों को दिखा रहा है। कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। दूर क्यों जाओ, मेरे अंदर है। मुझे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर थी। मैंने जब प्रेरितों का काम पढ़ा तो मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु तूने जन्म के लंगड़े को, जन्म के अंधे को अपने चेहरों द्वारा उठा खड़ा किया, तो मेरे अंदर तो छोटी छोटी बीमारियां, इसको तो कहबर दे, चली जाएंगी। दवाई में खा रहा हूं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने कभी भी मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। मेरी जीवित गवाही है। और मैं इस बात को बड़ी खुशी से कहता हूं कि मैंने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने हाँ आमीन के साथ स्वीकार दिया। और लिखा है
कि मैं चाहे तुम्हें देखूं न चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मैं नहीं कह रहा, फिर बाइबल में लिखा साफ तौर पर, मैं चाहे आऊं या ना आऊं, तुम कैसे रहो, एक ही आत्मा में स्थिर रहो। यह है नया जन्म। परमेश्वर आपको देखे ना देखे, लेकिन पवित्र आत्मा में आप स्थिर बने रहो। दैट इज टू बी देयर फॉर एवरलास्टिंग लाइफ। अनंत जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक शर्त है कि आप पवित्र आत्मा में स्थिर रहो। और लिखा है, और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। इट इज अ ड्यूटी कि सुसमाचार के विश्वास के लिए मैं और आप लगातार परिश्रम करके उस चीजों को देखें जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है। आज मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर तूने मुझे कम से कम वो आंखें तो दी हैं कि जो तेरे वचन को देख सकती हैं। कई लोगों के जीवनों में घटती होंगी घटनाएं, लेकिन परमेश्वर ने वो आंख नहीं दी है। वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा से जुड़े हुए नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चला कि परमेश्वर की आशीष आई। एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करो। आज मैं कोई भी काम करने चलता हूं तो सबसे पहले परमेश्वर कहता, प्रभु ये सही है, गलत तो नहीं है। और मुझे इमीडिएटली पता चल जाता है अगर ये सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो ना भाई। क्योंकि मेरे द्वारा अगर किसी को ठेस लगती है तो मैं वास्तव में परमेश्वर का दोषी हूं, इंसान का नहीं। यह चीज आपको सीखनी है। और वो कहता है कि किससे और किसी बात से विरोधियों का भय नहीं खाते। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। आज कितना भी बड़ा आदमी आपके सामने खड़ा हो जाए, डरिए मत, क्योंकि आपके साथ, आपके आगे और आपके पीछे जो खड़ा है वो उससे कहीं बड़ा है। डरिए मत बिल्कुल भी। हम डर जाते हैं कि हाय इसके पास तो बहुत रसूख है, ये बहुत पावरफुल आदमी है, पता नहीं मेरा क्या उखाड़ ले जाएगा। मत डरिए। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया था जो बोलने में भद्दा था। आप और मैं तो बोल पा रहे हैं। परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है। इसी को देखिए कि आप और मैं तो बोल पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जुड़े हुए हैं। और किस बात का डर है आपको और मुझे? क्यों डरते हैं हम? विरोधियों से किसी बात का भय नहीं खाते, हमें डरना नहीं है किसी से भी। बदतमीजी मत कीजिए, लेकिन विनम्रता से ये कह दीजिए कि हाँ भाई ये परमेश्वर की ओर से है, आपकी और मेरे द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है भाई। उसके बाद परमेश्वर ही देखे, क्योंकि लिखा है बाइबल में, बदला लेना तेरा काम नहीं है, मेरा है, मैं लूंगा। है ना? हम डर जाते हैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। परमेश्वर आपके पीछे खड़ा है, परमेश्वर आपके आगे खड़ा है, परमेश्वर आपको घेरे खड़ा है। और परमेश्वर के जब रक्षा रूपी कवच के आप अंदर हो तो किस बात का डर? क्या मौत का? नहीं। लिखा है मर जाना मेरे लिए लाभ है। नहीं, लिखा है उनके लिए यह विनाश का चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का कारण। जब आप परमेश्वर में रत हो जाते हो ना, तो आपका विरोधी आपका कोई नुकसान भी करता तो वो उसके लिए विनाश का कारण है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो तुम्हें छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। उनके लिए विनाश का कारण है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? उद्धार का विषय। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। आज सुबह जब मैं ये सोचते हुए बैंक पहुंचा कि अगर कोई साइबर फ्रॉड हुआ और मेरे पैसे निकल गए तो मुझे कैसे मिलेंगे, लेकिन उसी बीच मेरे दिमाग ने स्कूटर चलाते चलाते मुझे कहा, पागल है, जब तूने एक बार परमेश्वर से कह दिया तो उसके बाद परमेश्वर जाने, तू काहे को अपना दिमाग चला रहा है? तू जा
और सिर्फ जाकर देख के हुआ क्या है। मैं गया और मैं 2 मिनट में संतुष्ट हो गया, लेकिन मुझे तब भी समझ नहीं आया मैं यहाँ आया क्यों हूँ। दूसरी किताब जब मैंने उनके सामने रखी, उन्होंने कहा ये तो 2021 में पूरी होगी, इसका क्या करना जी। मैंने कहा साहब इसका कुछ आप कर सकते हो, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आपके इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। जहां मुझे लग रहा था कि कहां से चीजें होंगी, वहां परमेश्वर ने एक अच्छा खासा पैसा मुझे वापस किया विद इंटरेस्ट। ये परमेश्वर की आशीष है, और वो कहता है कि परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल तुम विश्वास करो, उसके लिए दुख भी उठाओ। ना केवल विश्वास करो, विश्वास ही नहीं करना, उसके लिए दुख उठाओ। कल मैं अलीगढ़ से जब लौटा तो 7 बज गए थे। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज पर मुझे बोलना था, और मेरी वाइफ ने मुझे कहा तुम बस से हिचकोले खाते हुए आए हो, क्या बोलोगे। एक बार को मन ने कहा हाय हाय थक तो गया, ये कमर दुखी जा रही तेरी, क्या बोलेगा। लेकिन दूसरे पल पवित्र आत्मा ने कहा ना, तुम्हारी कमरे बंधी रहे। ये जैसी आयत आई मेरे दिमाग में, मैंने वैसे ही उठा के बाइबल खोली। मैं 7:02 या 3 मिनट हुए थे, मैंने वैसे ही बाइबल खोली। मैंने कहा परमेश्वर वचन दे, मुझे नहीं पता क्या बोलना है। और वचन भी मिला मुझे। क्या था? फिलिपियों 2:1-10 पढ़िएगा उसको। और दूसरी चीज जो मुझे मिली वो थी फिलिपियों की पत्री पौलुस ने जेल में लिखी है। सोचिए अगर मैं और आप जेल में हो तो क्या हमारी मेंटल स्टेट होगी कि हम ऐसा कुछ लिखें, इतनी उत्साहित करने वाली बातें लिखें? शायद नहीं होगी। लेकिन उसने लिखा क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके साथ था, इसलिए क्योंकि बाइबल में लिखा कि दुख भी उठाओ। वो दुख भी उठा रहा था, लेकिन आपको और मुझे उत्साहित भी कर रहा था। आपके और मेरे ऊपर तो जरा सी कोई परेशानी आए तो सबसे पहले हम कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के खिलाफ, हैं परमेश्वर तुझे तो पता होना चाहिए था, देखो मैं तो तेरा सेवक हूं। कैसे परिश्रम अगर हम करते हैं तो परमेश्वर हमें थोड़े बहुत दुख देकर ये सिखाता है कि जुड़े रहो मुझसे। मेरी पत्नी की आंख में जब हुआ तो मैंने अपनी पत्नी से क्या कहा, तुम शाम की दुआ से भागती थी ना, परमेश्वर ने तुम्हें लौटा कर ले आया। परमेश्वर ने कहा जा बेटा तू पहले दुआ करेगी। अब बड़े हाथ जोड़ के वो दुआ करती परमेश्वर से। अपने घर की बात बता रहा हूं, किसी और की नहीं। मैंने कहा परमेश्वर ने तुझे दुख दिया इसलिए कि तू परमेश्वर की तरफ फिरे, इसलिए कई बार परमेश्वर हमें दुख देकर सिखाता है कि भाई गलत जा रहे हो, मत जाओ। और वो कहता है और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते हुए देखा। यू शुड सेट एन एग्जाम्पल। पौलुस कहता है हमें और आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। किसके लिए? लोगों के लिए। मसीह सुस्त नहीं होते। मसीह ये नहीं कहते कि बाइबल में कई लोग इसको इंटरप्रिटेशन को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट कर देते हैं, वो नींद में ही दे देता, कोई मेहनत न मत करो। नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपका ऐसा एग्जाम्पल लोगों के सामने होना चाहिए कि लोग आपको देखकर कहें यार ही इज अल्टीमेट फेलो। आज वैसे मेरी छुट्टी थी, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी में जाके करेक्शन करना था, मैंने किया। और एक साहब आए, उन्होंने कहा साहब हिस्ट्री के बारे में हम जब भी बात करते हैं यूनिवर्सिटी में तो आप सबसे पहले नजर आते हैं। मैं मन में सोच रहा था कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने ज्यादा लोग, लेकिन ये एक सीनियर प्रोफेसर मुझे कह रहा कि यार जब भी हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो स्टैनली साहब आपके बगैर तो हिस्ट्री अधूरी। यह है परमेश्वर की महिमा, जिसमें लिखा है कि तुम वैसा ही परिश्रम करता है करो जैसा तुमने मुझे करते हुए देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। निरंतर परिश्रम में लगे रहो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर को अपने जीवन में उतरते हुए देखो, परमेश्वर की आयतें बाइबल की आपके जीवन में पूरी हां और आमीन के साथ होते हुए देखो। दैट इज द एवरलास्टिंग लाइफ। मैंने और आपने कभी स्वर्ग नहीं देखा,
लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हम देख सकते हैं। मैं बड़े कन्विक्शन से बात कह रहा हूं आपको। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि साहब कि हम देख सकते नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर की आंखों से आप दुनिया को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको वास्तविक रूप में परमेश्वर के राज्य के लिए कितनी मेहनत करनी है। और जब आप करोगे तो बाइबल में लिखा है कि तुम उसका प्रतिफल कभी नहीं खोगे, कभी नहीं। उसका प्रतिफल आप कभी नहीं खोगे। इस बात को आप विश्वास के साथ हाँ और आमीन के साथ स्वीकारो। उसका प्रतिफल आप कभी नहीं खोगे। मेरे बच्चे को कई बार, बड़े बेटे का अभी एग्जामिनेशन खत्म हुए, कल एक और मेरे सामने प्रॉब्लम थी कि वो कभी स्कूटर से नहीं गया था कहीं, क्योंकि लाइसेंस नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से हम किसी भी आपत्ति में पड़े, लेकिन कल मजबूरी ऐसी थी कि मुझे सुबह सुबह अलीगढ़ जाना था, उसको कॉलेज जाकर प्रैक्टिकल देना था साइकोलॉजी का। तो मैंने परमेश्वर से रात को मांगा, मैंने परमेश्वर, मैं तो नहीं हूं लेकिन आप हैं। जिस स्कूटर को लेके वो कॉलेज जाएगा, रास्ते में कई 5-6 चौराहे क्रॉस करेगा, आपके फरिश्ते उसे घेरे रहें, उसको ले जाएं वहां, उसका प्रैक्टिकल अच्छा हो और उसे लौटा कर ले आए। यकीन जानेंगे, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से वो गया, क्योंकि मैं नहीं था, परमेश्वर उसके साथ था। आज आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि कभी अपने आप को अकेला न समझे। परमेश्वर अगर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। इस समय आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, क्योंकि बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। वास्तव में प्रभु धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, मैं इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन प्रभु आपने इस वचन को कहने का मौका दिया। प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने मुझे माध्यम के रूप में चुना। ये मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है। प्रभु, चाहता हूं प्रभु इसी तरह और इस्तेमाल करें और आत्माओं को जीतूं और आपके राज्य के लिए एक जीवित प्रमाण होने के लिए हमेशा बना रहूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।